स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अल्पाधिकार की। अल्पाधिकार किसे कहते हैं, अल्पाधिकारी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, अल्पाधिकार कैसे पैदा होता है, अल्पाधिकार की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है मार्केट के अंदर, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो ओलिगोपोली वो मार्केट है जिसके अंदर कुछ फर्में हैं, ना तो वो इतनी ज़्यादा हैं और ना ही वो कम है। इसका मतलब ये है कि फर्मों की संख्या 2 से ज़्यादा है और 10-15 के आसपास होती है। ऐसी फर्में बड़े उद्योगों वाली फर्में होती हैं। बड़ी सतह के ऊपर या अधिक पूंजी की लागत से जो उद्योग जो फर्म स्थापित होती हैं, उन फर्मों का एक समूह होता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार ओलिगोपोली का मतलब है कि भाई संख्या में कम। तो अल्पाधिकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ विक्रेता का बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुएं बेच सकते हैं। तो अल्पाधिकार में वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और विभेदीकृत भी हो सकती हैं। लेकिन अल्पाधिकार में की खास विशेषता ये है कि ये फर्में संख्या में कुछ होती हैं, इनके ऑन फिंगर टिप्स हम इनको कह सकते हैं। ये फर्में इस प्रकार इतनी होती हैं। तो अल्पाधिकार के अंदर इसकी जो अल्पाधिकार की जो विशेषताएं हैं उनका है कि थोड़े से विक्रेता होते हैं और अधिक क्रेता होते हैं। यानी कि अल्पाधिकारी फर्में में बेचने वाले बहुत संख्या में कम होते हैं, जैसे कि तेल बेचने वाली फर्में, जैसे कि गैस बेचने वाली फर्में, जैसे कि भाई कार बनाने वाली, ट्रक बनाने वाली, इस प्रकार की जो फर्में हैं वो अल्पाधिकारी फर्में कहलाती हैं। तो अल्पाधिकारी फर्मों में समरूप या विभेदीकृत उत्पादन भी हो सकता है। एक जैसी वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकते हैं वो, जिनमें रंग रूप और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट एक दूसरे की होती हैं। तो इस प्रकार की जो फर्में हैं उनके अंदर प्रतियोगिता भी पाई जा सकती है और वो सहयोग भी कर सकती हैं। परस्पर निर्भरता भी पाई जा सकती है और एक दूसरे को फॉलो भी कर सकती हैं। जैसे तो दोनों प्रकार की स्थिति में परस्पर निर्भरता की पाई जा सकती है। यानी कि एक फर्म की कीमत और उत्पाद दूसरी फर्म की कीमत और उत्पाद से प्रभावित होता है। तो ये हम मान के चलते हैं। समरूपता का अभाव होता है। अल्पाधिकार एक विशेषता फर्मों की समरूपता का मतलब ये है कि फर्मों के आकार और उनके उत्पादन की क्षमता में भेद हो सकता है। जैसे कुछ फर्में जैसे कार बनाने वाली हैं, वो बहुत बड़ा निवेश कर चुकी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कारें बनाती हैं। कुछ फर्में थोड़ी कारें बनाती हैं, कुछ सीमेंट मिल छोटे हैं, कुछ सीमेंट मिल बड़े हैं। तो इस प्रकार की जो फर्में हैं उनके अंदर समरूपता नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी होती। मोस्टली उनके अंदर समरूपता नहीं पाई जाती। विज्ञापन के ऊपर काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। अल्पाधिकार की अवस्था में मांग की आड़ी लोच के अधिक होने का तथा कीमत दृढ़ता के कारण अल्पाधिकारी के लिए अपने उत्पाद की बिक्री के बढ़ाने का एक मात्र उपाय उसका विज्ञापन करना है। जैसे कि भी आपने देखा होगा कि सीमेंट की कितनी वो आती हैं, कारों की कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो इस प्रकार वो काफ़ी मात्रा में उसके ऊपर विज्ञापन पर काफ़ी खर्च करते हैं। एकाधिकारी तत्व भी होता है इसके अंदर। एकाधिकारी तत्व का मतलब होता है कि भाई फर्म है, अपने उत्पादन और कीमत के ऊपर वो अपना खुद का नियंत्रण है। अपने खुद के ब्रांड के लिए वो उनका एकाधिकार है और वो जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए निकलते हैं तो उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। कीमत की दृढ़ता होती है। कीमत की दृढ़ता का मतलब आपको बताऊं कि भाई डिमांड कर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो कि वो किंक्ड होता है। इसका मतलब ये है, किंक्ड का मतलब क्या होता है
कि डिमांड कर्व के अंदर एक सामान्य डिमांड कर्व ना होके डिमांड कर्व है वो इस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ क्वांटिटी और यहाँ हम प्राइस को लिखते हैं, और डिमांड कर्व है वो यूँ होता है, यूँ इस प्रकार का। तो ये डी डी और डी इस प्रकार का डिमांड कर्व है। अगर फर्में मोस्टली इस किंग के ऊपर प्राइस निर्धारित होता है, ओपी प्राइस, अगर वो इससे ऊपर प्राइस कर देती है कोई फर्म, तो दूसरी फर्म इसको फॉलो नहीं करती, इसलिए इस फर्म की बिक्री है वो कम हो जाएगी और वो वापस इसी प्राइस के ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये फर्म मान लीजिए अपने प्राइस को कम करके अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी फर्में जो है वो इसको प्राइस रिडक्शन को फॉलो करेंगी और वो फर्में भी अपने प्राइस को गिरा देंगी। इसीलिए प्राइस को कम करके बिक्री बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार फर्में वापस अपने इस प्राइस के ऊपर चली जाएंगी। इसीलिए प्राइस ये ओपी है, इसके स्थिर रहने की संभावना है। इसकी स्थिर रहने की संभावना ये है कि ना इससे नीचे जो डिमांड कर्व है इस डी स्मॉल डी कर्व से, स्मॉल डी कर्व जो है इस कर्व से नीचे जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा कम इलास्टिक है, और इससे ऊपर जो डिमांड कर्व है फर्म का वो ज़्यादा इलास्टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्में प्राइस बढ़ाती हैं तो उसकी बिक्री बहुत जल्दी कम हो जाती है, और कम करती हैं तो उसकी बिक्री इतनी बढ़ नहीं पाती। ताकि तो इसको ना तो प्राइस बढ़ाने में बढ़ाकर वो अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है, प्राइस को बढ़ाकर अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, और ना ही प्राइस को कम करके अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार ये प्राइस रिजिडिटी होती है। तीव्र प्रतियोगिता है, जिनकी कंपटीशन है, जो वो इस प्रकार की जो अल्पाधिकारी फर्में हैं उनके अंदर कट थ्रोट यानी कि गला काट कंपटीशन होता है। एक फर्म दूसरे फर्म की कीमत और उत्पादन नीति के ऊपर पूरा ध्यान रखती है, और वो उसके साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है। प्रतिस्पर्धा जैसे कि हमने बताया कि एक फर्म जब मान लीजिए प्राइस को गिरा के और उत्पादन अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी फर्में फॉलो करती हैं, और दूसरी फर्में फॉलो करती हैं, इसका मतलब वो प्राइस को कम कर देती हैं। तो एक इंडिविजुअल फर्म को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरी फर्मों की तो इनमें तीव्र प्रतियोगिता। अनिश्चितता का मतलब अल्पाधिकारी फर्मों परस्पर निर्भरता के कारण विभिन्न फर्मों के व्यवहार के संबंध में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अनिश्चितता का माहौल होता है कि मैं ऐसा, एक फर्म ऐसा करेगी तो क्या दूसरी फर्म उसके साथ चलेगी, या उसको फॉलो करेगी, या उसको नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है, अब तक की जो फर्में हैं, अब तक जो हमने अध्ययन किया था पर एकाधिकारी प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता, उसके अंदर हमने ये देखा था कि फर्में जो हैं उनका जो उद्देश्य है गोल ऑफ द फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन अल्पाधिकार एक ऐसी फर्में हैं कि जिनका अधिकतम लाभ कमाना उद्देश्य नहीं हो सकता, सिर्फ अधिकतम लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं हो सकता। कई बार वो फर्में मार्केट में अपना शेयर स्थापित करने के लिए या मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए सर्वाइवल प्रॉफिट के ऊपर भी वो अपना उत्पादन बेचती हैं। तो प्रवेश की कुछ बाधाएं हैं। इसके प्रवेश में कोई भी फर्म, क्योंकि इस प्रकार की फर्मों के अंदर बहुत बड़ा निवेश होता है और इस प्रकार के फर्मों को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल महारत की ज़रूरत होती है। तो इसमें इस प्रकार की बाधाएं हैं, या तो इतनी ज़्यादा पूंजी है कि कोई भी फर्म है वो इसमें आने की हिम्मत नहीं कर पाती, या इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज इतनी फर्मों के पास, इतनी एग्जिस्टिंग फर्म के पास इतनी है कि नई फर्में उसका मुकाबला करके अपना उत्पादन नहीं बेच पाती। तो अल्पाधिकार का एक हमने वर्गीकरण भी किया है, एक पूर्ण या अपूर्ण अल्पाधिकार भी है। पूर्ण अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें सभी फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, एक जैसी फर्मों का उत्पादन करती हैं। इसे शुद्ध अल्पाधिकार, प्योर ओलिगोपोली भी कहते हैं। इसके विपरीत अपूर्ण अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें सभी फर्में विभेद यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पैदा करती हैं। तो वो लेकिन कंपटीशन उनके अंदर भी
होता है। निकटतम प्रतिस्थापन जैसे सीमेंट पैदा करने वाली है, एक सीमेंट की बजाय दूसरी सीमेंट का उपयोग उपभोक्ता कर सकते हैं, इसलिए उनका एकाधिकार, उन इस प्रकार के एकाधिकार को हम अल्पाधिकार इनके अशुद्ध, इनकी उसको हम विभेदीकृत एकाधिकार भी कह सकते हैं। खुला या बंद अल्पाधिकार, ओपन खुला अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में फर्म के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। फर्मों के प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु बंद अल्पाधिकार के स्थिति में उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होते हैं। ये प्रतिबंध तकनीकी, कानूनी या किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। तकनीकी प्रतिबंध का मतलब ये है कि भाई हमारे इस प्रकार की उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्मों के पास तकनीकी सुविधा नहीं है, वो इतनी टेक्निकल रूप से इतनी रिच नहीं है कि वो जो बाजार के अंदर फर्में बैठी हैं उनका मुकाबला कर सकें। जैसे कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनके अंदर बहुत सारी इतनी तकनीक की आवश्यकता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्च करना पड़ता है, तो दूसरी फर्में उसमें आ नहीं पाती। फिर है आंशिक या पूर्ण अल्पाधिकार, पार्शियल और फुल ओलिगोपोली है। आंशिक अल्पाधिकार वह स्थिति जिसमें बाजार में एक प्रधान फर्म होती है, यानी कि डोमिनेटिंग फर्म, और दूसरी छोटी फर्में होती हैं जो उस बड़ी फर्म को फॉलो करती हैं। जैसे कि भी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो कार इंडस्ट्री है उसके अंदर जो मारुति है वो बड़ी फर्म है, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है, और दूसरी फर्म जब मारुति उद्योग है, मारुति फर्म है जो कार बनाने की, वो जब कीमतों को बढ़ाती है या कम करती है तो दूसरी कार इंडस्ट्री उद्योग हैं, दूसरी कार जो फर्में हैं कार उत्पादन की, वो भी उसके साथ साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। इनके अंदर गठबंधन भी हो सकता है और प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, गठबंधन अल्पाधिकार वह स्थिति जिसमें फर्में एक दूसरे के सहयोग के साथ कीमत निर्धारित करती हैं, और एक नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली भी है जिसमें फर्में एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करती, वो स्वतंत्र रहती हैं। तो ये स्थिति अल्पाधिकार की है। आगे हम बात करेंगे क्या अल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पादन अनिर्धारित रहता है। अनिर्धारित का मतलब ये है कि भाई ये तो इस टॉपिक के ऊपर हम अगली अपनी उसमें वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।